अस्सलाम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज डेट है 19 अगस्त। गोल्ड का टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कि आज के दिन में हमें क्या प्राइस एक्शन देखने को मिलता है। तो जैसा कि व्यूअर्स, हमने जो कल के दिन में डिस्कस किया था कि हम इस एरिया के राउंड अबाउट इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे, और ये हमने यहाँ से अपनी बाइंग बनाई भी थी, जिसको प्राइस है तकरीबन 150 पिप्स के राउंड अबाउट चलने के बाद प्राइस ने हमारे यानी कि स्टॉप लॉस की तरफ आ गई, और 150 पिप्स के बाद हमने ब्रेक इवन कर लिया था और हमारा ब्रेक इवन हिट हो गया। और यहाँ से मतलब ये चीज़ भी हम डिस्कस कर रहे थे कि इधर से मतलब जो है एकदम से हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी यानी कि इन हाइज की तरफ नहीं मिल सकती, क्योंकि इसमें ना एक कंडीशन होती है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर तो प्राइस ये जो ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ था ना इस जगह पे, ठीक है, इसके ब्रेकआउट के बाद यहाँ से इसको टेस्ट कर लेती ना, ठीक है, इस एरिया को, तो फिर जो मतलब बाइंग थी वो अच्छी बाइंग यहाँ से हमें मिल जाती, चाहे इन हाइज तक ही मिलती। लेकिन प्राइस ने यहाँ पे गैप छोड़ा और प्राइस ऊपर चली गई, और उसके बाद इसको टेस्ट करने आ रही है। मतलब ये सारी जो रेंज अंदर चली है, अब इतनी बड़ी रेंज के बाद जो प्राइस इधर आ रही है, तो यहाँ से मतलब डेफिनेटली ये तो आम बात है कि यहाँ से हमें फिर एकदम से जो है ना वो बाइंग नहीं मिल सकती। इसलिए मैंने यानी कि यहाँ पे अपडेट भी दिया था अपनी कम्युनिटी में कि आपने यानी कि 100 150 200 पिप्स लेने के बाद आपने ट्रेड को ब्रेक इवन कर लेना है, और इसके बाद इसको यानी कि छोटी सी लॉट को आपने होल्ड करना है। तो अब करंटली इसका स्ट्रक्चर जो है ना डिस्कस करते हैं। एक सिनेरियो हमने कल के दिन में ये भी डिस्कस किया था, ठीक है, ये भी आप लोगों को बताया था कि अगर ये एरिया ब्रेकआउट होता है तो इसके टेस्ट के बाद हमें यहाँ तक ड्रॉप देखने को मिल सकता है, और ये एरिया बताया था। अब इसका करंटली जो हम स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं, करंटली 4 एच के टाइम फ्रेम पे गोल्ड का जो स्ट्रक्चर चल रहा है, यहाँ पे अगर हम ड्रा करते हैं तो आपका ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है इस जगह पे। देन प्राइस ने ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर की है, सॉरी, ये अच्छा, इस ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद प्राइस ने यहाँ पे हमारे सामने ये लो भी ब्रेक किया हुआ है। ये लो ब्रेक और प्राइस ने यहाँ पे ये क्वाजीमोडो बन गया था। इस क्वाजीमोडो का टेस्ट किया और वहां से सेल लाई है। अब सेल साइड में हमारा एक चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है, ये वाला 1 2 3। अगर अब ये यानी कि प्राइस यहाँ पे 3 वेव भी यानी कि इस लो को ब्रेक कर देती हैं 4 एच के टाइम फ्रेम पे, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट हमें और मिलेगी, और उसके मिलने के बाद प्राइस जो है मतलब किसी भी यहाँ पे एरिया जो भी ट्रेंड ज्वाइनिंग लेवल बनेगा उसको टच करके प्राइस फिर हमें मजीद डाउन साइड मूव देखने को मिल सकता है। अब उसके लिए कंडीशन क्या है, सबसे पहले रिक्वायर्ड कि ये जो एरिया है 4 एच के टाइम फ्रेम पे 4310 का एरिया, ये ब्रेक होगा तो फिर हम इसमें सेल अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अब यहाँ पे बाइंग जो है ना वो भी रिस्की है थोड़ी सी। अब वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्यों रिस्की है, क्योंकि ये प्राइस ने क्वाजीमोडो बनाया हुआ था, ठीक है, कल के दिन में मुझसे भी मिस्टेक हुई है, मैं भी इंसान हूँ, ये हम इसको देखने में मतलब हमने गलती कर दी है। अगर ये कल के दिन में मुझे नजर आ जाता है क्वाजीमोडो, तो हो सकता है यहाँ से हम सेल अपॉर्चुनिटी फाइंड करते छोटे टाइम फ्रेम में साइन देखते हुए। अभी करंटली के लिए जो करंटली कंडीशन है ना, यहाँ से हम बाइंग अब नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे क्वाजीमोडो जब बन जाता है, जिस तरह मैंने आपको प्रीवियस यहाँ पे एग्जांपल में बताया था, इधर 1 एच के टाइम फ्रेम पे ये क्वाजीमोडो बना हुआ था। तो क्यूएमएल एक ऐसा पैटर्न है जो बनने के बाद जो है ना मतलब प्राइस अच्छा खासा उस मूव की जाने यानी कि जो डायरेक्शन होती है उस डायरेक्शन में प्राइस जाती है। बाइंग के लिए सिंपल मतलब हमें इस हाई का ब्रेकआउट चाहिए, ये जो हाई प्राइस ने अभी रिसेंटली बनाया हुआ है। सबसे सेफ बाइंग यही है, इसका बेस्ट तरीकाकार जो है ना यही होता है। आपने अगर बाइंग करनी है ना तो इसके ब्रेकआउट के बाद ही बाइंग करेंगे, और अगर इसका ब्रेकआउट डाउन साइड हो जाता है तो फिर वो भी हम फोरकास्ट में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी के लिए सिर्फ ये फर्स्ट साइन है डीप रिट्रेसमेंट का। उसके लिए अब क्या कंडीशन है कि पहली कंडीशन यही है कि प्राइस हमें इस एरिया तक मिल सकती है।
ये इस एरिया तक रिट्रेसमेंट आ सकती है। अगर ये लो ब्रेक होता है, इसके ब्रेक होने के बाद भी प्राइस हमें यहाँ तक मिल सकती है। और अगर हम बाइंग में इसको देख रहे हैं, क्योंकि तो ये थोड़ा सा फंडामेंटल इसमें बाइंग सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर सबसे सेफ तरीका यही है कि यहाँ पे हमें इसमें 4 आज के टाइम फ्रेम पे, और अगर 15 मिनट में देख लेते हैं आज के दिन में, तो यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे 15 मिनट का स्ट्रक्चर भी अभी बेरिश चल रहा है। ठीक है, 15 मिनट के स्ट्रक्चर का ये लेवल है अभी फिलहाल के लिए। अगर ये एरिया ब्रेक नहीं होता, तो इससे नीचे नीचे हमें फिर डाउन साइड की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। और अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है, तो इसके ब्रेकआउट के बाद फिर प्राइसेस अपसाइड निकल सकती हैं। लेकिन ये रेंज इसके लिए बहुत बुरी है। ये जो रेंज पड़ी है ना यहाँ पे, अगर 1 एच के स्ट्रक्चर के साथ इसको मैं ड्रा करूँ, तो 1 एच का ये स्ट्रक्चर आ रहा है इधर यहाँ पे। ये इसका सप्लाई जोन है, और एक इसका ये है, मतलब एक रुकावट इसके लिए ये पड़ी हुई है प्राइसेस के लिए अप साइड जाने के लिए। और ऊपर जो 4 एच का हाई हमने डिस्कस किया, मतलब बाइंग जो है ना अभी फिलहाल, ये जो सिनेरियो प्राइस है यहाँ पे बना दिया ना, बाइंग थोड़ी सी आप यूँ कह लें कि मुश्किल लग रही है मुझे। अगर चली जाए, ठीक है, एवरी मूव इज पॉसिबल, तो फिर हम इसके बाद बाइंग करेंगे। मैं पर्सनली तो इसके बाद इसको ज्वाइन करूंगा। ये जो 4440 का एरिया, इसके ब्रेकआउट के बाद 4 एच की कैंडल क्लोज हो, तो नेक्स्ट कैंडल से मैं इसको ज्वाइन कर लूंगा। और स्टॉप लॉस वही जो मैंने तरीकाकार बताया हुआ है, जो कैंडल 4 एच की ब्रेकआउट करेगी उस कैंडल के लो के नीचे। यूट्यूब पे वीडियो है ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की प्लेलिस्ट में, आप जाकर देख सकते हैं। तो तरीकाकार मैंने बताया हुआ रेंज को ज्वाइन करने का। और अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ उसी मेथड पे, जस्ट उसी एक ब्रेकआउट कैंडल पे, तो यहाँ कल के दिन में पता नहीं कितने सेटअप बने होंगे। तो खैर वीडियो लंबी हो जाएगी, बाकी हम इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये जो कंडीशन बताई हैं, इन कंडीशन को फुलफिल होने के बाद ही अपनी एग्जीक्यूशन करिएगा। बाकी हम इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।